परंपरा मल्टी कुजीन के डायरेक्टर व सीईओ रितेश बंग ने रेस्टोरेंट में हुए झगड़े के वाकये की वजाहत की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता जुमे को रेस्टोरेंट में आए बाज़ ग्राहकों ने अपने साथ लाई गई मिठाई के डब्बे खोलने चाहे, जिस पर इंतज़ामिया ने एतराज़ किया। इस पर गर्मा गर्म बहस व तकरार हो गई। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस वाक़ये की फुटेज हवाले कर दी गई है। उन्होंने इंतज़ामिया की जानिब से ग्राहकों या खातून पर हमला करने की इत्तलात को बेबुनियाद करार दिया और साथ ही ऐसी इत्तलात की तरदीद की। उन्होंने कहा कि वो अपने वर्कर की हिमायत में अदालत भी जाएंगे। मेरा नाम हितेश बंग है। लास्ट फ्राइडे हमारे पास एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें बाहर से हमारे पास कस्टमर्स आए थे जो कुछ स्वीट्स वगैरह खोलना चाहते थे। हमने वो स्वीट्स वगैरह खोलने से मना किया, जिसके बाद एक आर्ग्यूमेंट ब्रेकआउट हुआ एंड उसके बाद वो आर्ग्यूमेंट काफ़ी हीटेड अप हुआ एंड द मैटर प्रोग्रेस्ड। पुलिस आई, वो पुलिस के पास पूरी हमने फुटेज वगैरह दे चुके हैं हम लोग। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट्स अभी फ्लोट अराउंड कर रही हैं कि एक प्लेट नहीं देने की वजह से कस्टमर्स को असॉल्ट किया या एक वुमेन को असॉल्ट किया, ये कम्प्लीटली बेसलेस है। मीडिया को उस फुटेज जो मैंने सबमिट किया है उसका एक्सेस है, क्योंकि वो ऑनरेबल पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के पास है। आप जाएं, आप वो वीडियो फुटेज देखें और आप लिखें जो सही है। मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं कि किसी वुमेन पे हमने कोई मिसट्रीटमेंट किया। मेरा पूरा डीवीआर पुलिस के पास है, तो आप 4 घंटे की पूरी फुटेज देख सकते हैं और मुझे बता सकते हैं अगर कहीं पे कुछ ऐसा हुआ हो। तो मेरी सिर्फ ये गुजारिश है हमारे मीडिया के भाइयों से कि आप पहले पूरी बात जान लें, उसके बाद आप अपना रिसर्च कर लें और जो सही है वो लिखें, या फिर आप इस केस को फॉलो करें, क्योंकि हम कोर्ट भी जाएंगे। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं हमारे एक वर्कर की रेस्पेक्ट के लिए। हम ये नहीं होने देंगे कि किसी के पास पैसा है, पावर है तो किसी को भी बुली कर लेगा। ऐसा नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। ये हमारी लड़ाई जो है हिंदुस्तान की जान के लिए है और हिंदुस्तान ये हमें अलाउ करता है कि हम हमारे रेस्पेक्ट के लिए खड़े, हम हमारे साथ काम करने वालों के लिए खड़े। हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं, बट ये गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट वाला है। हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं या हम रोड पे भीख भी मांग रहे होते, किसी का हक नहीं कि कोई हमको थप्पड़ मारे या कुछ करे, और हमारा हक है हम सेल्फ डिफेंस करना। तो ये बात ये है, और बाकी सब डिटेल्स आपको जो है अब वीडियो फुटेज से मिल जाएगा जो ऑनरेबल पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के पास सबमिटेड है। सर वो दिन हुआ क्या था, आप आके इसमें बोलिए। इंसिडेंट क्यों क्राइम रिपोर्टर्स को कैसे इनकार कर सकते हैं सर, पब्लिक फुटेज है। जो इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे रहते हैं वो बिना एक्सपोज नहीं करते, वो तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, पूरा फुटेज आएगा सर। सर आप बोल रहे हैं और क्या है, कतली वगैरह लेके आए थे, कतली वगैरह कुछ खोलना चाहते थे वो लोग यहाँ पे। उनका खाना वगैरह सब कुछ हो गया था, बिल हो गया था, उसके बाद की बात है। कतली वगैरह कुछ खोलना चाहते थे, हमने मना किया क्योंकि हम स्वीट्स वगैरह हम अलाउ नहीं करते क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हमने ये भी रिक्वेस्ट किया था कि भाई प्लीज़ आप बाहर वेटिंग एरिया में खोल लीजिए, आपको खोलना ही तो, या हम हमारी तरफ से गुलाब जामुन वगैरह भेज देते हैं, बट वो सुनने को राज़ी नहीं थे और वो आर्ग्यूमेंट ब्रेकआउट हुआ। फिर बाकी का तो आपको मैंने अभी सब कुछ बता दिया है। खैर, उन्होंने हमारे एक वर्कर पे हाथ उठाया, जिसके बाद ये इंसिडेंट और हीटअप हो गया। वो लोग 12 लोग थे। आपके स्टाफ को छोड़ के आप नहीं, हमको कोई वो लोग हमारे ऊपर, मुझे आइडिया नहीं सर, मेरे को एफआईआर की कॉपी अभी तक मिली नहीं है। आपने काउंटर कंप्लेंट नहीं दी आपने? मैंने काउंटर कंप्लेंट दे चुका हूँ। कार्रवाई नहीं की पुलिस? कर रही है पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस आप पे एफआईआर करने की वजह क्या है? वो मैं नहीं जानता, शायद वो पहले कंप्लेनेंट होंगे। पुलिस अपना ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रही है, पुलिस पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके एफआईआर करती है। मुझे नहीं पता सर, मेरे पे पहले हुआ या उन पे पहले हुआ, वो तो पुलिस आपको बता पाएंगी। लेकिन मैं जितना समझता हूँ, मेरी जितनी समझ है, पुलिस अपना पूरा ड्यू प्रोसेस फॉलो कर रही है और पुलिस किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रही है, ना मेरे साथ उनके साथ। पुलिस जो है, जो सही है इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग वही कर रही है, जितनी मेरी समझ है। डीवीआर पुलिस लेके गई बोले जी, वो सीसीटीवी एडिटेबल जो बोलते हैं वो क्या चीज़? तो देखिए, पहले हमने हमारा डीवीआर हमने सबमिट किया है फुटेज के लिए, पूरा का पूरा जो भी
एंटायर फुटेज है, हमने DVR सबमिट कर दिया है। जो CCTV क्लिप प्ले हो रहा है वो एक 30-40 सेकेंड्स का है और वो इंसिडेंट 20 मिनट का है। तो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ वो CCTV जो है एक आपको पार्ट दिया जा रहा है। अब कैसे, क्या, किसने, मैं कहाँ से बता सकता हूँ सर? DVR आपने पुलिस के हैंडओवर किया, पुलिस यहाँ पर आके लेके गई जी, तो फिर ये लीक होने का मतलब PS से लीक हुआ? नहीं, ज़रूरी नहीं सर। यहाँ पे आई विटनेसेस थे, फुटेजेस थे और देखिए हमने भी शुरू में हमारी तरफ से कुछ एक डाउनलोड्स किए थे। मैं कैटेगरिकली डिनाई कर रहा हूँ कि मेरे को नहीं लगता कि पुलिस ने रहे हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता। किसने किया मुझे नहीं पता। क्वेश्चन ये है कि ये लीक कैसे हुआ? आप पुलिस तो नहीं की, आप ही बोल रहे हैं, या तो फिर आप करना या तो फिर आपका स्टाफ करना। आप देख- इट्स नॉट ए मोबाइल क्लिप। अब देखिए सर, मेरा यहाँ पे होना इस बात का नहीं है कि वीडियो लीक हुआ, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरा उसी में तो आपका कैरेक्टर बताया जा रहा है, आपके परंपरा। राइट सर, आप कैरेक्टर बता रहे हैं। प्रॉब्लम मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो फुटेज 15 मिनट का। मैं यहाँ पे इस क्लैरिफिकेशन के लिए आया हूँ। कैसे हुआ मैं नहीं जानता, मेरे कंट्रोल में नहीं है। नहीं सर, देखिए जिसने वो किया वो गलत था। मैं अगर एविडेंस को आपको शो करूंगा तो मैं गलत हो जाऊंगा। आप बकायदा पुलिस से पूछिए या 2-4 दिन रुकिए, जब ये मैटर कोर्ट में आएगा हम वैसे भी ये पब्लिक फुटेज हो जाएगा। सर जब वीडियो में लड़ाई हो रही है तो आपका स्टाफ जब काम कर रहा है तो कुछ बोले वहाँ से साइड से बोलने से पब्लिक पूरी वहाँ जाके उनको एक सेकंड सर, वो तो आप वीडियो पूरा देख के आप बता दीजिए। मैं तो यही बोलूँगा, आप जैसे बोल वीडियो देखे वो वीडियो में आपने से वो लोग जाके नहीं सर, आपने पूरा वीडियो नहीं वीडियो में देखा। देखने के लिए बोल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जब तक पुलिस हमको वीडियो नहीं देती जब तक हमें मालूम नहीं है। तो वहाँ हुआ क्या था वो सफाई आपको दे रहे हैं, बार आप बता सीसी दीजिए। कैमरा शो करो आप। सर देखिए, मैं अपनी सफाई मैं मुंह से दे सकता हूँ, एविडेंस के साथ। मैं एविडेंस मुझे पुलिस नहीं बोले उसकी नहीं है, आप हुआ एविडेंस क्या था, मेरे वो पास है बता सर। दीजिए। मैं बता रहा हूँ वहाँ पे क्या हुआ था। एविडेंस मैंने पुलिस को दे दिया है। अब ये पुलिस का ही काम है आपको देना या नहीं देना, मेरा काम नहीं है। मैं एक ऑनेस्ट लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूँ। आज अगर मेरी इज्जत उछल भी जाए तो मैं ये लॉ नहीं तोड़ूंगा, मैं पुलिस के लिए वेट करूँगा क्योंकि मैं सही हूँ और मेरे को लॉ अथॉरिटीज़ पे भरोसा है। तो अगर आज इज्जत उछलती है तो उछल जाए, कल ठीक हो जाएगी। हमको इस बात का डर नहीं है। नहीं सर, मेंशन नहीं करें, बट ये हमारी पॉलिसी है सर। ज़रूरी नहीं है कि हम आउटसाइड फूड और नॉट अलाउड बोर्ड लगाएं। अभी तक नहीं लगा था, आगे हम सोचेंगे। अभी तो हमने मेंशन नहीं किया था, बट जब पूछा हमने बता दिया।